जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट जो है ये 16 से करने वाले हैं और इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक बहुत अच्छे से करा चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाइए और अच्छे पूर्वक प्रेम ढंग से उसको पहले देख लीजिए, ठीक है? और इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों देखने के लिए क्योंकि वो जो वीडियो है वो काफ़ी आपके लिए बिहार पुलिस में लाभदायक होने वाला है, ठीक है? या फिर बिहार दरोगा की बात किया जाए, कहीं भी वो काम देगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट जो है ये आज 16 को देखते हैं। देखिए, इसमें कि रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है ये बताना सिंपल। पूछा गया प्रश्न है रिएक्टर स्केल पर समझिएगा कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्या है कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविक पनडुब्बी का क्या था आईएनएस चक्र, याद रखिएगा। देखिए प्रथम नाविक पनडुब्बी बोला है दोस्तों, याद रखिए प्रथम नाविक पनडुब्बी कौन हो जाएगा, आईएनएस चक्र, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या है, टोर्नेडो याद रखिएगा चक्रवात है। टोर्नेडो क्या है, चक्रवात है। नेक्स्ट है कि धान के लिए, ठीक है, यानी कि धान की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा धान की खेती के लिए कितना, 150 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टेहरी बांध। टेहरी बांध कहाँ, याद रखिएगा भागीरथी नदी के किनारे है और भागीरथी पर हो जाएगा टेहरी बांध, सॉरी किनारे नहीं, टेहरी बांध हो जाएगा भागीरथी नदी पर ही, याद रखिए। और ये कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। आसान प्रश्न था। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम बताना है, कहाँ है तो मानसरोवर झील है, याद रखिएगा तिब्बत में पड़ता है। कहाँ है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा मानसरोवर झील। नेक्स्ट देखते हैं 1916, ठीक है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग, याद रखिएगा अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किए थे, एनी बेसेंट ने किए थे। और एनी बेसेंट के साथ साथ में एक बाल गंगाधर तिलक ने भी किए थे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है। प्रश्न बहुत बार आया हुआ कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखिएगा उस्ताद अहमद लाहौरी इसका वास्तुकार थे। अगला देखते हैं कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना है, तो 2 सेकंड, याद रखिएगा सेकंड लोलक के जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, 2 सेकंड। अगला देखते हैं कि बताना है कि भारतीय जो संविधान के जो अनुच्छेद है उसमें 243 में क्या है, याद रखिएगा 243 में क्या है, पंचायती राज है। 243 में क्या है, पंचायती राज है, ठीक है। चलिए इसमें बहुत सारा प्रावधान है उसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्या, सलालगंज संग्रहालय, याद रखिएगा सलालगंज संग्रहालय कहाँ है, हैदराबाद में। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है, हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं कि सनी डेज का लेखक कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट है कि सनी डेज कौन हो जाएगा, सुनील गावस्कर। सनी डेज सुनील गावस्कर। अगला क्या है कि पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है पूछेगा तो याद रखिएगा जाइलम के माध्यम से। नेक्स्ट क्या है कि महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने, महालवाड़ी मैकेंजी ने रखा था और कब 1819 में लाया गया था, ठीक है। महालवाड़ी याद रहेगा महालवाड़ी मैकेंजी 1819 में। अगला देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है, याद रखिएगा जूल प्रति किलोग्राम या केल्विन। चलिए अगला देखते हैं कि महाभारत का मौलिक नाम क्या है, याद रखिएगा महाभारत का जो मौलिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा जय संहिता, ठीक है। कौन हो जाएगा, जय संहिता। चलिए 16 देख लिए, 17 देखना हमको। 17 देखिए, 17 क्या है कि भारतीय संविधान में भाग 5 में क्या है कि संघीय न्यायपालिका है, याद रखिएगा भाग 5 में क्या है, संघीय न्यायपालिका, ठीक है। अगला देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी, ठीक है। आसान प्रश्न है, प्रश्न आया हुआ है लेकिन। चलिए अगला क्या है कि 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया। पूछेगा महिला ने पहली बार भाग कब लिया था, तो 1900 के पेरिस ओलंपिक में, याद रखिएगा। अगला क्या है, अगला है कि प्रतिजैवी यानी कि पेंसिलिन क्या है, एक कवक है, ठीक है।
चलिए अगला है कि 84वां संविधान संशोधन। देखिए इंपॉर्टेंट है कि 84वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा 3 राज्य का गठन हुआ था। कौन-कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड 2000 में। चलिए अगला है कि माई गर्लहुड आत्मकथा किसका है? तो तस्मीना नसरीन के, तस्लीमा नसरीन। ठीक है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता में, मतलब किसकी अध्यक्षता में बताना है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारी के पैनल का कोई सदस्य होगा। ठीक है। तो किसके अध्यक्षता में होगा? जब यहाँ पे एक पीठासीन अधिकारी के चुना जाता है, मतलब कि पैनल के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश विधान मंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करते हैं तो संसद के द्वारा उसे मंजूरी दिया जाता है। उसी प्रकार से जब गवर्नर कोई अध्यादेश जारी करता है तब याद रखिएगा विधानमंडल गवर्नर का अध्यादेश 213 आर्टिकल में, याद रखिएगा आर्टिकल 213 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि थुम्बा यानी कि केरल में थुम्बा केरल जो वहीं पर है, चलिए में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में। थुम्बा केरल में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का स्थापना 1965 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। पूछेगा कि शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो याद रखिएगा राजस्थान। ठीक है। अगला देखते हैं कि लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। याद रखिए कौन सी भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप में कौन सी भाषा? मलयालम। अगला देखते हैं यूरोप में आल्प्स, यूरोप में कौन सा पर्वत है? याद रखिएगा आल्प्स पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, या ये भी याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में रॉकी, और दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा एंडीज। ये सब कैसा पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का। ठीक है, वलित पर्वत। चलिए अगला है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है ये कौन सा वंश से संबंधित है? तो गंग वंश है। कौन सा वंश है? गंग वंश। ठीक है। चलिए अगला है कि स्टील सिटी राउरकेला, ठीक है, स्टील सिटी जो राउरकेला है वो किस नदी के किनारे है? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे। कौन सी नदी हो जाएगा? ब्राह्मणी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है पूछेगा, तो याद रहिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लाल बाग की स्थापना, देखिए लाल बाग की स्थापना 18वीं शताब्दी में किसने किया था? हैदर अली एवं टीपू सुल्तान दोनों ने किए थे। और ये कहाँ? बंगलोर कर्नाटक में। लाल बाग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये सब मेरिट वाला प्रश्न है, लाल बाग। अगला देखते हैं कि भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन का स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रपति को पद का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। अगला देखिए लोकसभा सदस्य जो है वो 60 डेज मतलब कि तक बिना सदस्य की अनुमति के सदन में बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। मतलब कि और ये अयोग्य जो है लोकसभा अध्यक्ष ही ठहराए जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि जयपुर किसके लिए सब प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेल के झंडे नीले, देखिए ओलंपिक खेल में 5 प्रकार के रंग होते हैं तो उसको उसका सब अर्थ है। क्या अर्थ है? देखिए नीला रंग का जो चक्र है वो यूरोपियों के लिए, याद रखिएगा नीला किसके लिए? यूरोपियों के लिए। पीला एशिया, पीला हम लोग इस पीला में आते हैं। ठीक है, हम लोग पीला में आते हैं, पीला एशिया। ठीक है। लाल क्या हो गया? रेड इंडिया सुने होंगे, अमेरिका को बोला जाता है, ऐसा आप लोग सुने होंगे।
कि रेड इंडियन अमेरिका में है तो लाल हो जाएगा अमेरिका। अगला है काला, अफ्रीका में लोग काले लोग रहते हैं तो याद रखिएगा अफ्रीका में काला। और हरा, देखिए हरा कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया। हरा कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। हरा कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्या कि अगला देखिए, कोलेजन रेखा सफेद होता है, याद रखिएगा कोलेजन रेखा कैसा होता है, सफेद होता है। कोलेजन रेखा कैसा होता है, सफेद होता है। कोलेजन रेखा कैसा होता है, सफेद होता है। नेक्स्ट देखिए, हीराकुंड परियोजना। देखिए हीराकुंड परियोजना कहाँ है, महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मतलब हीराकुंड परियोजना सिंपल बताइए कहाँ है, महानदी पर, बस ऐसे ही समझिए। अगला है कि सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सा जनजाति है, तो लेप्चा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिक्किम में सबसे ज्यादा या लेप्चा जनजाति कहाँ है, तो सिक्किम में। अगला है कि मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में, सबको पता होगा, आसान प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं कि द प्रोफिट का लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है। द प्रोफिट का लेखक कौन है, तो कहलील गिबरन। कहलील कहलील गिबरन, कहलील गिबरन। अगला देखिए डलहौजी झील। डलहौजी झील स्थित है कहाँ, फ्लोरिडा में। डलहौजी झील कहाँ स्थित है, फ्लोरिडा में। डलहौजी झील याद रखिएगा कहाँ है, फ्लोरिडा में। ठीक है, आसान प्रश्न है। अगला देखिए, नर्मदा नदी के अधिकांश भाग कहाँ है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा नर्मदा नदी के अधिकांश भाग कहाँ पर है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है। ठीक है, शेरे पंजाब, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेरे पंजाब किसको कहा जाएगा, उपनाम है लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखते हैं कि रूसी क्रांति का जनक कौन है, तो लेनिन। याद रखिएगा लेनिन। रूसी क्रांति का जनक कौन है, तो लेनिन। रूसी रूसी क्रांति का जनक लेनिन। ठीक है, अगला देखते हैं, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरा व्यक्ति कौन थे। ठीक है, आप लोग जरूर इसे कमेंट में बताइए। चलिए अगला है कि इंडिया विंस फ्रीडम, क्या लेखक कौन है, मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इंडिया विंग्स फ्रीडम। चलिए अगला देखते हैं, जातक के किस कौन धर्म से संबंधित है, तो जातक हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है और उसका एक पवित्र ग्रंथ भी है। ठीक है, जातक बौद्ध। आगत किसका हो जाएगा, जैन। चलिए अगला देखिए, वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। याद रखिएगा वाशिंग सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो किस डायरेक्शन में है, पूछेगा सिंपल। याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व में, और सूर्य पूर्व से पश्चिम, सूर्य उल्टा। चलिए अगला देखिए, कालिदास किसके उपासक थे, तो शिव के उपासक थे। कालिदास किसके उपासक थे, शिव जी के उपासक थे। कालिदास किसके उपासक थे, शिव जी के। अगला कि मिस्र की राजधानी, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, काहिरा। कहा है मिस्र की राजधानी, काहिरा। नेक्स्ट है कि राजा भोज द्वारा बनाए गए विशाल झील कहाँ है, तो भोपाल में। ठीक है, राजा भोज ने एक विशाल झील बनवाए थे और वो कहाँ है, भोपाल में। देखिए भोज, भोपाल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि भटनेर का किला कहाँ है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। भटनेर का किला कहाँ है, हनुमानगढ़। देखिए अगला कि अजंता का चित्रकला किसके लिए है, तो जातक को निरूपित करता है। अजंता का चित्रकला किसको निरूपित करता है, जातक को, जातक को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है वो कहाँ पर मिलकर गंगा का नदी का निर्माण करता है, तो देवप्रयाग में। ठीक है, कहाँ पर मिलता है भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग में। देवप्रयाग मिलने के बाद वो कौन सा नदी का निर्माण करता है, गंगा। चलिए अगला देखिए कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है और ये ठंडे के समय होती है। याद रखिएगा कहाँ वर्षा करती है, तमिलनाडु के तट पर। अगला देखिए, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किसके शासक थे, गजनी के शासक थे। मोहम्मद गौरी जो था वो कहाँ का शासक था, गजनी का। अगला देखिए, अगला क्या है, बालू पत्थर। बालू पत्थर जो होती है टूटी फूटे चट्टानों के रूपांतरण है। बालू पत्थर जो है टूटी फूटी चट्टानों के रूपांतरण है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित
जनजाति पाई जाती है। अगला देखिए मक्का क्या है, मक्का है खरीफ फसल है, मक्का क्या है खरीफ फसल है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के क्रोड का त्रिज्या 3400 किलोमीटर है। पृथ्वी के क्रोड सबसे अंतिम वाला बात कर रहा है, क्रस्ट मेंटल कोड सबसे अंतिम वाला है ना, उसके बात कर रहा है। ठीक है, उसका जो त्रिज्या कितना है, 3400 किलोमीटर। अगला है कि सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरण ओजोन गैस को अवशोषित करता है। ठीक है, आसान प्रश्न है। अच्छा, ओजोन गैस का फॉर्मूला पूछेगा तो O3। अगला का असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप। बंगाल का प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या है, गौर। सॉरी, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, गौर। याद रखिएगा। चलिए, मन्नार की घाटी कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। मन्नार की घाटी कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। बंगाल अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। अगला देखते हैं कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत। लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत। ठीक है, लेबनान की राजधानी याद रखिएगा कहाँ है, बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत। नेक्स्ट है कि जिप्सम के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, संगमरमर में भी राजस्थान, तांबा में भी राजस्थान, चांदी में भी राजस्थान। इतना याद रखेगा। ठीक है, जिप्सम का उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान। अगला क्या कि पिपली घाट कहाँ है, अरावली पर्वत के माला में। मतलब अरावली पर्वत में ही एक पिपली घाट धर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा पिपली घाट अरावली पर्वत। नेक्स्ट है क्या, कुद्रेमुख कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लव एश के लिए। कुद्रेमुख जो कर्नाटक में है उस किसके लिए, लव एश के लिए। पूछेगा कोलार कर्नाटक में ही, कोलार किसके लिए, तो सोना के लिए। ठीक है, केजीएफ सबको फिल्म, सब लोग फिल्म देखे ही होंगे। अगला देखते हैं कि भारत में युद्ध टैंक अवाड़ी में बनाया जाता है। याद रखिएगा भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाया जाता है, अवाड़ी में बनाया जाता है। ठीक है, अगला के देखते हैं कि सिक्किम का प्रमुख जनजाति लेप्चा और भोटिया। अभी ऊपर ये प्रश्न पढ़ चुके हैं, रिपीट प्रश्न है, लेप्चा और भोटिया। याद रखिएगा कहाँ है, सिक्किम में। अगला कि इजराइल का पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, नीसेट। इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, नीसेट। 20 हो गया है, 21 पर जाने वाले हैं। चलिए 21 देखते हैं कि चंद्रशेखर सीमा का संबंध किससे, तो शेर से संबंध है। याद रखिएगा, समिति, सॉरी सीमा नहीं, चंद्रशेखरन समिति का संबंध हो जाएगा शेयर बाजार से। याद रखिएगा चंद्रशेखर समिति शेयर बाजार। अभिनव भारत का स्थापना 1904 में बीडी सावरकर ने किए थे। अभिनव भारत बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है कि अम्ल जो होता है वो नीले को लाल कर देता है। याद रखिए लाल में बदल देता है। अम्ल जो होता है नीले को लाल में बदल देता है। अगला क्या है, शिवाजी के समय भूमि रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित है। कौन सा शिवाजी के समय में था, रैयतवारी व्यवस्था। अगला है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। किसी भी पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि पीट। पीट जो होता है यकृत से स्रावित होता है। पीट जो होता है किससे स्रावित होता है, यकृत में से स्रावित होता है। और देखिए पीट का संचय होता है पित्ताशय में। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। ठीक है, अगला भी वीडियो मजेदार ही होने वाला है। बिहार पुलिस की तैयारी आपका जमकर होने वाला है इस बार। ठीक है, समय कम है, तैयारी जमकर करना है। नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर में जल का मात्रा कितना होता है, 65 से 80%। नेक्स्ट है कि जब कोई पिंड धनावेश होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, परित्याग करता है। जब धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन का वो परित्याग करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पहचान चलता है। देखिए तत्व के गुण पूछा है, किसके द्वारा पहचान होता है, तो परमाणु संख्या के द्वारा। याद रखिएगा द्रव्यमान नहीं। ठीक है, अगला देखिए नाभिके विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक जो होता है टूटने से दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक का निर्माण होता है, इसमें विखंडन। और संलयन में ये उल्टा होता है, संलयन में दो चार को छोटा छोटा रहता है, वो मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक जो है एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत हो, त्वरित
एकदम इंस्टेंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट दे दो इसको, मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरिन गागरिन थी और ये रूस की थी, यूरिन गागरिन। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरिन गागरिन थी, रूस की। नेक्स्ट देखते हैं कन्याकुमारी शहर कहाँ है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ये तो ये प्रश्न है। ठीक है, अगला देखिए, भारत का पहला रिमोट सेंसर सैटेलाइट कहाँ है? बैकानूर से छोड़ा गया था। रिमोट सोर्सिंग सैटेलाइट है, कहाँ छोड़ा गया था? बैकानूर। ठीक है, राजस्थान से। अगला देखिए कि एक वीक विद गांधी, ए वीक विथ गांधी, लेखक कौन है? लुइस फिशर, लुइस फिशर, एक वीक विथ गांधी। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आसान प्रश्न है, बिट्स। अगला है कि कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है? कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला याद रखिएगा कौन है? बंगलौर है, बंगलौर। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है? बंगलौर है। ठीक है, नेक्स्ट है पंडवानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। पंडवानी कहाँ का नृत्य है? लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा पंडवानी कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। अगला देखते हैं कि अबोर शहर, अबोर शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अबोर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए। नेक्स्ट है कि पेनाल्टी थ्रो का शब्द शब्द संबंध किस हो जाएगा? तो वाटर पोलो से। पेनाल्टी थ्रो शब्द संबंधित है वाटर पोलो से। अगला देखते हैं कि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में कौन होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद भारत का आर्टिकल जो होगा वो 63 के अनुसार होगा। अगला देखिए क्या है, कबीर के गुरु कौन है? रामानंद है। कबीर के गुरु कौन हो जाएगा? रामानंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय टीम ने वर्ष 1950 में विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था, 1950 में सर्वप्रथम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। पश्चिमी का हो जाएगा कहाँ? याद रखिएगा मुंबई। ठीक है, देखिए दक्षिणी के कहाँ हो जाता है? दक्षिणी के याद रखिएगा, दक्षिणी का हो जाएगा आपका कोचीन में, कोचीन। ठीक है, और पूर्वी का कहाँ हो जाता है? प्रश्न पूर्वी तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम। अगला देखिए, अगला क्या है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का स्थापना 1972 में हुई। अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग कोई पूछे, याद रखेगा 1972 में। नेक्स्ट है कि भारत में एंटी टैंक मिसाइल क्या है? नाग, याद रखिएगा एंटी टैंक मिसाइल क्या है? नाग। अगला क्या है कि भारतीय थल सेना के उत्तरी कमांड कहाँ है? उधमपुर है। ठीक है, आसान प्रश्न है। अगला देखिए कि भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? पृथ्वी। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय यानी कि सेबी की स्थापना कब हुआ था? सिंपल बताइए, 1988 में। सेबी का स्थापना 1988, अधिनियम 1992 में बन गया था, ये ध्यान दीजिएगा। सुंदर राजन समिति का संबंध कौन हो जाएगा? सुंदर पेट्रोलियम से संबंधित है। सुंदर राजन समिति याद रखिएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट देखते हैं कि राकेश मोहन समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो राकेश मोहन समिति का संबंध हो जाएगा वित्तीय संरचना से, वित्तीय संरचना से। राकेश मोहन समिति वित्तीय संरचना। अगला कि सहियार को सुंदर मूर्ख कहा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सहियार को क्या कहा था या सुंदर मूर्ख किसको कहा जाता था? सिंपल ऐसे पूछेगा तो याद रखिएगा सहियार को। किसको? सहियार को। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था क्या है? करनाल। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका सेट नंबर हो जाएगा अभी सेट नंबर 23। तो 23 देखते हैं 23 क्या है। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एफिल टावर कहाँ है? तो याद रखिए एफिल टावर हो जाएगा आपका पेरिस में। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में था और किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो ग्रेट बाथ याद रखेगा धार्मिक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगला कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, इंपॉर्टेंट है, सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया। नेक्स्ट है कि मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन क्या था? एक धार्मिक आंदोलन था। मौलिक रूप से अगर बात की जाए तो खिलाफत आंदोलन तो एक धार्मिक आंदोलन था। अगला देखिए क्या है, पृथ्वी के सतह से नीचे द्रवीभूत शैल जो होता है वो शैल
मूल जो होता है वो कहलाता है मैग्मा कहलाता है, याद रखिएगा मैग्मा। नेक्स्ट है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो जाएगा बांसुरी वादक, हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे बांसुरी वादक। नेक्स्ट है कि विजय घाट जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। विजय घाट किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि नियाग्रा प्रपात, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है। नियाग्रा प्रपात याद रखिएगा, कनाडा और अमेरिका के सीमा पर। अगला है कि चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का आरंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा, और ये 1974 में ये आरंभ हुआ था। ठीक है, 73 या 74 ये देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि बल्ब, विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगला है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन है? नाइलॉन। ठीक है, कौन है? नाइलॉन है, याद रखिएगा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा हो जाएगा नाइलॉन। नेक्स्ट है कि 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति को नहीं सुनना चाहिए। तीव्रता मतलब 95 डेसिबल जब ऊपर हो जाए तब उसको नहीं सुनना, कान के लिए लाभदायक नहीं हो। चलिए अगला देखिए, ओपेक तेल निर्यातक देश का एक संगठन, मतलब तेल निर्यातक देशों का एक संगठन बना दिया था ओपेक। ठीक है, वही बोल रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। सिंपल बात है, समझने वाली बात है। अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी इसको बोला जाता है, कहाँ है? कृषि में है। प्रश्न है कि रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सा रेखा है? तो मैनरहीन, मैनरहीन रेखा हो जाएगा रूस और फिनलैंड, रूस फिनलैंड मैनरहीन रेखा के बीच में। अगला है कि IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है कि नील व्हेल सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। स्तनधारी या स्तनपायी बोलेगा तो नीला व्हेल हो जाएगा। ठीक है, नीली व्हेल, ब्लू व्हेल जिसको बोला था। चलिए अगला क्या है कि एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? याद रखें, एलिसा परीक्षण जो होता है एड्स से संबंधित है। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? एड्स से। अगला के विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस बोल रहा है दोस्तों, न कि भारतीय युवा दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो विश्व युवा दिवस याद रखिएगा 12 अगस्त। अगला क्या है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। आसान प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अकबर। ठीक है, अगला देखते हैं कि मुगल सेना ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को हराया था। ठीक है, तो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में। अगला देखिए, पुरंदर की संधि 1565 में हुआ था शिवाजी और जयसिंह के बीच में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं कि पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो याद रखें, आनंद मठ का जो रचयिता तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला है कि कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? तो पुरंदर दास, कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास। अगला है कि आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई, आर्य महिला सभा की स्थापना किया था पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड यानी कि दुग्ध उत्पादन के लिए हुआ था, तो 1970 में ये हुआ था। अगला देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण समिति, जयप्रकाश समिति सॉरी सॉरी ज्ञान प्रकाश समिति, सॉरी दोस्तों, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से हो जाएगा। चीनी घोटाला, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध हो जाएगा चीनी घोटाला से। नेक्स्ट देखते हैं कि देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? कपड़ा उद्योग। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? कपड़ा उद्योग। अगला है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी के पहाड़ी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी के पहाड़ियों में पाई जाती है चंदन के लकड़ी। अगला कि लिटमस किससे बना होता है? लाइकेन से बना होता है। लिटमस किससे बना होता है? लाइकेन से। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, अगला से हम आपको 25 से कराने वाले हैं। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है, उसको हम तुरंत आपको करा देंगे। ठीक है, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप लोग अभी तक किसी पर है तो लाइक भी जरूर वीडियो को कीजिए, और कुछ बात है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।